हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर दिन में परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। आज का सुंदर गीत आप सुनेंगे। आशा करता हूँ कि इस गीत के द्वारा आप सबको बहुत बहुत परमेश्वर आशीष करेंगे। तो चलिए आइए हम सब सुनते हैं और साथ चलते हैं। यीशु तेरे कदमों में, यीशु तेरे कदमों में हो मैंने जीवन पाया है, यीशु तेरे कदमों में। हो मैंने शांति जो पाई है, यीशु तेरे हुजूरी में। हो मैंने जीवन पाया है, यीशु तेरे कदमों में। हो मैंने शांति जो पाई है, यीशु तेरे हुजूरी में। यीशु तेरे कदमों में, यीशु तेरे कदमों में, यीशु तेरे कदमों में, यीशु तेरे कदमों में मैंने जीवन पाया है, यीशु तेरे कदमों में। ओ मैंने जीवन पाया है, यीशु तेरे कदमों में। दुख के वक्त था, ओ दुख के वक्त ना था कोई मेरा, आंसुओं के साथ फिरता था मारा मारा। दुख के वक्त ना था कोई मेरा, आंसुओं के साथ फिरता मारा मारा। प्यारा यीशु मेरा, ओके हमदम मेरा, ओ प्यारा यीशु मेरा, ओके हमदम मेरा, वो मेरे साथ रहेगा। ओ मैंने जीवन पाया है, यीशु तेरे कदमों में। ओ मैंने शांति पाई है, यीशु तेरे हुजूरी में। जब मैं कमजोर वो ही है सामर्थ्य, जब मैं निर्धन वो ही है अनंत धन। जब मैं कमजोर वो ही है सामर्थ्य, जब मैं निर्धन वो ही अनंत धन। क्यों ना गाऊंगा मैं यीशु का गुणगान, क्यों ना गाऊंगा मैं यीशु का गुणगान। दिन हो रात हो और सुबह शाम, मैंने जीवन पाया है, यीशु तेरे कदमों में। मैंने शांति जो पाई है, यीशु तेरे हुजूरी में। यीशु तेरे कदमों में, यीशु तेरे हुजूरी में। ओ मैंने जीवन पाया है, यीशु तेरे कदमों में। ओ मैंने जीवन पाया है, यीशु तेरे कदमों में। हे हे हो हो हा 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 ला 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 ला। मैंने जीवन पाया है, इस तेरे कदमों में, इस तेरे कदमों में, इस तेरे कदमों में। क्योंकि मैंने जीवन पाया है, यीशु के कदमों में। यीशु पर विश्वास करने से हमें जीवन मिला है, क्योंकि वो ही हमारा जीवन देने वाला है, वो ही मेरा अनंत धन है। क्योंकि हम लोग देखते हैं दाऊद राजा होकर परमेश्वर की 3 बार प्रार्थना, 7 बार आराधना स्तुति करते थे। और वही भजन संहिता 16 अध्याय के 11 में बताते हैं कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तो तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। क्योंकि वो जीवन देने वाला है। जैसे गीत भी देखा है कि मैंने जीवन पाया है यीशु तेरे कदमों में। इसलिए वो जीवन का रास्ता दिखाता है, कैसे हमें चलना है, और जीवन को आशीष करता है और जीवन में आनंद भरता है, क्योंकि उसके पास धन ही धन है, सुख ही सुख है। इसलिए हमें उसकी महिमा करना है, आराधना करना है, प्रार्थना करना है।
जैसे देखते हैं खासकर यीशु मसीह 2000 साल पहले जब संसार में थे, और उन्होंने जब देखते हैं यूहन्ना की पत्री में 11 अध्याय में देखते हैं जब 41 में, वहाँ पर देखते हैं जब लाजर था, उसकी दो बहनें थीं, मरियम मार्था, और लाजर संसार से चला गया था, ख़त्म हो गया था, और उसे 4 दिन हो गए थे कब्र में रखे हुए। तब भी यीशु मसीह ने उसको क्या जीवन दिया था, क्योंकि उसके पास जीवन है। और जैसे वो कहते हैं कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने मेरी सुन ली, क्योंकि यीशु मसीह की सुनते थे, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर थे। क्योंकि यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकला, क्योंकि वो कब्र में दफन था, जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया, और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, इसे खोल दो और जाने दो, क्योंकि उसके अंदर जिंदगी वो देता है। यीशु मसीह जिंदगी देने वाला है, इसलिए मैंने जीवन पाया है यीशु तेरे कदमों में। जैसे लाजर ने भी जीवन पा लिया, क्योंकि वो इस संसार में दोबारा आ गया था, क्योंकि यीशु मसीह के पास जीवन है, वो शक्ति है, वो सामर्थ है। इसलिए हमें उसकी महिमा करना है, उसकी आराधना करना है, प्रार्थना करना है, क्योंकि वो जीवन देता है। क्योंकि जब हम देखते हैं आगे, पौलुस इस बात को कहता है दूसरा तीमुथियुस में 2 अध्याय के जब वो 8 में बताता है कि यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद की वंश से हुआ और मरे हुओं में से वो जी उठा था, और मेरे सुसमाचार के अनुसार है। इसलिए हमें उसका जो शुभ समाचार है उसका क्या है कि उसने हम सब की खातिर 2000 साल पहले संसार में आए, हम सब की खातिर आए, और उन्होंने क्या है मृत्यु सह ली उस क्रूस पर, और उन्होंने उनको, क्योंकि वो तो सर्वशक्तिमान थे, क्योंकि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे थे, और 40 दिन संसार में रह के फिर स्वर्ग में गए। लेकिन वो वादा कर गए, अब मैं एक दिन आएंगे और एक एक का न्याय करेंगे आके। इसलिए हमें उसका धन्यवाद करना है, उसकी जय जयकार करना है, क्योंकि वो जीवन देने वाला परमेश्वर। क्योंकि देखते हैं जिसे गीत में भी देखा था कि दुख के वक्त ना था कोई मेरा, आंसुओं के साथ फिरता था मारा मारा। जैसे मरियम मारा जो मार्था थी, वो दुख में थी, उनके साथ कोई नहीं था, सिर्फ यीशु मसीह को उन्होंने खबर दी थी। वो जानती थी क्योंकि दुख के वक्त ना था कोई मेरा। हम लोग भी देखते हैं दुख में कोई काम यहाँ नहीं आता है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वैद्य हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे घर परिवार का हो, दुख के साथ कोई काम नहीं आता। और इंसान को सिर्फ परमेश्वर ने बनाया है, वही केवल उसकी सुधि रखता है, क्योंकि यीशु मसीह ने ही उस मरियम और मार्था की सुध ली, और लाजर को भी उन्होंने जीवन दिया, क्योंकि वो कौन है, सर्वशक्तिमान है। क्योंकि जब कमजोर होता हूँ तो वही सामर्थ्य देता है। जैसे पौलुस इस बात को कहता है फिलिप्पियों 4:7 में कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसलिए हम जब कमज़ोर होते हैं तो परमेश्वर ही मुझे सामर्थ्य देता है। जैसे पौलुस भी फिलिप्पियों 4:13 में कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि सामर्थ्य परमेश्वर देता है। और वो क्या है, निर्धन, हम सब निर्धन हैं, लेकिन वो अनंत धन है, वो सर्वशक्तिमान है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, क्योंकि उसने हर एक चीज़ पर विजय हासिल की। सब कुछ सृष्टि उसके द्वारा है, और उसके सामने क्या है वहाँ पर, क्योंकि परमेश्वर अनंत धन इसलिए है क्योंकि हम लोग जब लोग थोड़ा सोना बनवाने जाएं तो बहुत कीमती होता है, लेकिन जब हम लोग प्रकाशित वाक्य 21 में पढ़ते हैं कि 12 फाटक 12 मोतियों के थे, एक एक फाटक एक एक मोती का बना था, और नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। वहाँ जो रोड हैं सब स्वच्छ, जो पवित्र, जो शुद्ध सोने के वहाँ पर रोड हैं। आप समझ लो वहाँ कितना सोना होगा, जिसकी लंबाई यहाँ से लेकर कन्याकुमारी, इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई, इतनी ऊंचाई, इतने बने। और वहाँ जो महल है वो तो हीरा मोतियों के हैं। बताओ वो क्या है, वो अनंत धन है। क्योंकि हम सब तो निर्धन है, हम सब के पास क्या है, चाहे हवेली हो, चाहे हवाई जहाज हो, वो क्या है, कुछ नहीं है।
क्योंकि एक दिन खाली यहाँ से जाना पड़ेगा। लेकिन वो कौन है? अनंत धन है। वहाँ तो जो रोड हैं वो सब सोने के हैं, शुद्ध सोने के, उसमें कोई मिलावट नहीं है। इसलिए हमें उसकी महिमा करना है। इसलिए परमेश्वर का भक्त कहता है, मैं क्यों ना गाऊंगा उसका गुणगान। इसलिए हमें उसकी महिमा करना है, आराधना करना है, प्रार्थना करना है। 6 दिन काम करें, एक दिन उसके भवन में जाएं, उसकी वचन, गीत, स्तुति, धन्यवाद उसकी करें, क्योंकि वो इसी से प्रसन्न होता है। जैसे इब्रानियों जैसे इब्रानियों 12 के 28 में भी कहता है कि भक्ति और भय से परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वो प्रसन्न होता है। इसलिए हमें आराधना करना, उसी से वो परमेश्वर प्रसन्न होता है। इसलिए उसकी महिमा करें, आराधना करें, प्रार्थना करें, और इस वचन के द्वारा, इस गीत के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष करें। और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस नए चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।